राम 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 नारायण नारायण। जो अभी जी रहे हैं उनके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए, उनका तो पालन पोषण करना चाहिए, प्रबंध करना चाहिए। उनकी क्या दशा होगी, उनका भरण पोषण कैसे होगा, उनकी सहायता कौन करेगा आदि चिंता शोक कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता शोक करने से कोई लाभ नहीं। मेरे शरीर के अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है आदि विकारों में पैदा होने में मूल कारण है शरीर के साथ एकता मानना। कारण कि शरीर के साथ एकता मानने से ही शरीर का पालन पोषण करने वालों के साथ अपनापन हो जाता है, और उस अपनेपन के कारण ही कुटुंबियों के मरने की आशंका से अर्जुन के मन में चिंता शोक हो रहे हैं, तथा चिंता शोक से ही अर्जुन के शरीर में उपर्युक्त विकार प्रकट हो रहे हैं। इसमें भगवान ने गतासून और अगतासून को शोक का हेतु बताया है। जिनके प्राण चले गए हैं वे गतासून, और जिनके प्राण नहीं चले गए वे अगतासून हैं। पिंड और जल न मिलने से पितरों का पतन हो जाता है। पहले अध्याय का 42वां श्लोक, यह अर्जुन की गतासून की चिंता है। और जिनके लिए हम राज्य भोग और सुख चाहते हैं वे ही प्राणों की और धन की आशा छोड़कर युद्ध में खड़े हैं। पहले अध्याय के 33वां श्लोक, यह अर्जुन की अगतासून की चिंता है। माने ये दोनों चिंताएं शरीर को लेकर ही हो रही है, अतः ये दोनों चिंताएं धातु रूप से एक ही है। कारण कि गतासून और अगतासून दोनों ही नाशवान है। गतासून और अगतासून इन दोनों के लिए कर्तव्य करना चिंता की बात नहीं है। गतासून के लिए पिंड पानी देना, श्राद्ध तर्पण करना ये कर्तव्य है, और अगतासून के लिए व्यवस्था कर देना, निर्वाह का प्रबंध कर देना ये कर्तव्य है। कर्तव्य चिंता का विषय नहीं होता, प्रत्युत विचार का विषय होता है। विचार से कर्तव्य का बोध होता है और चिंता से विचार नष्ट होता है। नानुशोचन्ति पंडिता, सत असत विवेकवती बुद्धि का नाम पंडा है। वह पंडा जिनकी विकसित हो गई है, अर्थात जिनको सत असत का स्पष्टतया विवेक हो गया है, वे पंडित हैं। ऐसे पंडितों में सत असत को लेकर शोक नहीं होता, क्योंकि सत को सत मानने से ही शोक नहीं होता, और असत को असत मानने से भी शोक नहीं होता। स्वयं सत स्वरूप है और बदलने वाला शरीर असत स्वरूप है। अब असत को सत मान लेने से ही शोक होता है, और ये शरीर आदि ऐसे ही बने रहे, मरे नहीं, इस बात को लेकर जो शोक होता है, सत को लेकर कभी चिंता शोक होते ही नहीं। परिशिष्ट भाव, एक विभाग शरीर का है, एक विभाग शरीरी का है। दोनों एक दूसरे से सर्वथा संबंध रहित है। दोनों का स्वभाव ही अलग अलग है। एक जड़ है, एक चेतन है। एक नाशवान है, एक अविनाशी है। एक विकारी है, एक निर्विकार है। एक में प्रतिक्षण परिवर्तन होता है और एक अनंत काल तक ज्यों का त्यों ही रहता है। भूतग्राम स एवायम, 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में। और सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च, 14वें अध्याय के 2 श्लोक में। शरीर और शरीरी दोनों ही अशोच्य है। शरीर का निरंतर विनाश होता है, अतः उसके लिए शोक करना नहीं बनता, और शरीरी का विनाश कभी होता ही नहीं, अतः उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता। शोक केवल मूर्खता से होता है। शरीर की निरंतर सैद निवृत्ति है, और शरीरी निरंतर सबको प्राप्त है।
शरीर और शरीरी के इस विभाग को जानने वाले विवेकी मनुष्य मृत अथवा जीवित किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करते। उनकी दृष्टि में बदलने वाले शरीर का विभाग ही अलग है और न बदलने वाले शरीरी अर्थात स्वरूप की सत्ता का विभाग ही अलग है। गीता का उपदेश शरीर और शरीरी के भेद से प्रारंभ होता है। दूसरे दार्शनिक ग्रंथ तो आत्मा और अनात्मा का ईदनता से वर्णन करते हैं, पर गीता ईदनता से आत्मा अनात्मा का वर्णन न करके सबके अनुभव के अनुसार देह देही शरीर शरीरी का वर्णन करती है। यह गीता की विलक्षणता है। साधक अपना कल्याण चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि मैं कौन हूं। अर्जुन ने भी अपने कल्याण का उपाय पूछा है, यत् श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहितन में। देह और देही का भेद स्वीकार करने से ही कल्याण हो सकता है। जब तक मैं देह हूं ये भाव रहेगा तब तक कितना ही उपदेश सुनते रहे और सुनाते भी रहे और साधन भी करते रहे, कल्याण नहीं होगा। जो वस्तु अपनी ना हो उसको अपना मान लेना और जो वस्तु वास्तव में अपनी हो उसको अपना न मानना बड़ी भारी भूल है। अपनी वस्तु वही हो सकती है जो सदा हमारे साथ रहे और हम सदा उसके साथ रहे। शरीर एक क्षण भी हमारे साथ नहीं रहता और परमात्मा निरंतर हमारे साथ रहते हैं, कारण कि शरीर की सजातीयता संसार के साथ है और हमारी अर्थात शरीरी की सजातीयता परमात्मा के साथ है। इसलिए शरीर को अपना मानना और परमात्मा को अपना न मानना सबसे बड़ी भूल है। इस भूल को मिटाने के लिए भगवान गीता में सबसे पहले शरीर शरीरी के भेद का वर्णन करते हैं और साधक को उद्बोधन करते हैं कि जिसकी मृत्यु होती है वह तुम नहीं हो, अर्थात तुम शरीर नहीं हो, तुम ज्ञाता हो। शरीर ज्ञेय है। गीता 13वें अध्याय का पहला श्लोक, तुम सर्वदेशीय हो, नित्य सर्वगत है, येन सर्वमिदं ततम। शरीर एक देशीय है, तुम चिन्मय लोक के निवासी हो। शरीर जड़ संसार का निवासी है, तुम मुझ परमात्मा के अंश हो। ममैवांशो जीवलोके। शरीर प्रकृति का अंश है। मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी। तुम निरंतर अमरता में रहते हो, शरीर निरंतर मृत्यु में रहता है। शरीर की क्षति से तुम्हारी किंचन मात्र भी क्षति नहीं होती, अतः शरीर को लेकर तुम्हें शोक चिंता भय आदि नहीं होने चाहिए। शरीरी किसी शरीर से लिप्त नहीं है, इसलिए उसको सर्वव्यापी कहा गया है, सर्वगत है। येन सर्वमिदं ततम। तात्पर्य यह हुआ कि साधक का स्वरूप सत्ता मात्र है, अतः वास्तव में वह शरीरी नहीं है, प्रत्युत अशरीरी है। इसलिए भगवान ने उसको अव्यक्त भी कहा है, अव्यक्त है। दूसरे अध्याय के 25वें में, अव्यक्तादीनि भूतानि दूसरे अध्याय के 28वें में। शरीर प्रतिक्षण नष्ट होने वाला और असत है। असत की सत्ता विद्यमान नहीं है। नासतो विद्यते भावः दूसरा अध्याय 16वां श्लोक। जिसकी सत्ता विद्यमान नहीं है, ऐसे असत शरीर को लेकर साधक शरीरी माने शरीर वाला कैसे हो सकता है। इसलिए साधक शरीर भी नहीं है और शरीरी भी नहीं है। परंतु इस प्रकरण में भगवान ने साधकों को समझाने की दृष्टि से उस सत्ता मात्र स्वरूप को शरीरी नाम से कहा है।
शरीरी कहने का तात्पर्य यही बतलाना है कि तुम शरीर नहीं हो। जिस समय हम शरीर और शरीरी का विचार करते हैं उस समय भी शरीर और शरीरी वैसे ही है, और जिस समय विचार नहीं करते उस समय भी वैसे ही है। विचार करने से वस्तु स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता, पर साधक का मोह मिट जाता है, उसका मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है, अतः मैं शरीर नहीं हूं, यह विवेक मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। शरीर को मैं मेरा मानना मनुष्य बुद्धि नहीं है, प्रत्युत पशु बुद्धि है। इसलिए सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, तम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जही, न जाता प्रागभूतोद्य देहवत्वम न नक्ष्यसि। हे राजन, अब तुम यह पशु बुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। जैसे शरीर पहले नहीं था, पीछे पैदा हुआ और फिर मर जाएगा, ऐसे तुम पहले नहीं थे, पीछे पैदा और फिर मर जाओगे, ये बात नहीं है।